हेलो गाइस, आज हम आईसीटी बेस्ड लेसन प्लान बनाएंगे जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से हमें लेसन प्लान किस प्रकार प्रेजेंट करना है यह सभी सीखेंगे। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें सबसे पहले होगा हमारा दिनांक जिस दिन हम यह लेसन बना रहे हैं, फिर होगी कक्षा जिस कक्षा का हम यह पाठ पढ़ाएंगे, फिर होगा कालांश समय, फिर होगा विषय भूगोल, प्रकरण पृथ्वी। प्रकरण हमेशा रेखांकित किया जाता है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि आप प्रोजेक्टर पर यह लेसन प्रेजेंट करते हैं फिर भी हमें प्रकरण को ब्लैक बोर्ड पर या फिर ग्रीन बोर्ड पर हमें प्रकरण को लिखना है तथा उसे रेखांकित करना है। फिर होंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सामान्यतः शिक्षक के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले सामान्य उद्देश्य होगा विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रोजेक्टर के द्वारा पृथ्वी का ज्ञान प्रदान करना। विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रोजेक्टर के माध्यम से पृथ्वी के विभिन्न भागों का ज्ञान प्रदान करना। फिर होंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य छात्रों के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी प्रोजेक्टर के माध्यम से पृथ्वी का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर होगा अवबोधात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी प्रोजेक्टर कंप्यूटर के माध्यम से पृथ्वी का वर्णन कर सकेंगे। फिर होगा अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी प्रोजेक्टर कंप्यूटर के माध्यम से पृथ्वी के अध्ययन में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। फिर होगा तीसरा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी प्रोजेक्टर के माध्यम से पृथ्वी से संबंधित तथ्यों के प्रति विस्तृत दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर होंगे शिक्षण विधि एवं प्रविधि। इसमें हमने प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि इन सभी का प्रयोग किया है, तो हम वह सभी विधियाँ लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले होगा कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि और चित्र विधि। इसमें हम बच्चों से प्रश्न भी करेंगे, उन्हें चित्र प्रदर्शन के द्वारा भी समझाएंगे, इसीलिए हमने इसमें तीनों विधियों का प्रयोग किया है। फिर होगा सहायक सामग्री, प्रोजेक्टर, माइक, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, लैपटॉप, लपेट फलक, झाड़न, खड़िया, श्यामपट्ट इत्यादि। जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग हम इस लेसन को प्रेजेंट करने में करते हैं उन सभी का हम सहायक सामग्री में नाम लिखेंगे। फिर होंगे शिक्षण बिंदु। इसमें हमने छोटा लेसन प्लान बनाया है, इसलिए इसमें 2 ही शिक्षण बिंदु बनाए हैं, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु होगा पृथ्वी के आंतरिक भाग तथा दूसरा शिक्षण बिंदु होगा शैल व खनिज। फिर होगा पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर होंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न सामान्यतः 3 से 4 रखे जाते हैं। यह प्रश्न हम इसलिए पूछते हैं बच्चों से ताकि विद्यार्थियों को हम जो आज का टॉपिक है वह पढ़ाते हैं उस तक पहुंचा सकें या उससे जोड़ सकें। जिसमें सबसे पहले प्रश्न होगा हमारा आकाश का रंग कैसा होता है। छात्र उत्तर देंगे नीला। नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। छात्र उत्तर देंगे पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना उद्देश्य कथन कहते हुए अपने लेसन प्लान को आगे बढ़ाएंगे। जिसमें होगा उद्देश्य कथन होगा विद्यार्थियों, आज हम प्रोजेक्टर के माध्यम से पृथ्वी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर होगा हमारा पहला शिक्षण बिंदु, जिस पर विकासात्मक प्रश्न होंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग, जिसमें पहला प्रश्न होगा सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं। छात्र उत्तर देंगे ग्रह। इसमें हम प्रोजेक्टर बेस्ड या आईसीटी बेस्ड लेसन बना रहे हैं, इसलिए इसमें हम बच्चों को सूर्य तथा उसके आसपास चक्कर लगाते हुए ग्रहों को दिखाएंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न होगा इनमें से किस ग्रह पर जीवन संभव है। छात्र उत्तर देंगे पृथ्वी, तो हम उन्हें पृथ्वी का चित्र दिखाएंगे। इस प्रकार छात्र चित्रों के द्वारा अधिक से अधिक समझ सकेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न होगा पृथ्वी के कितने भाग हैं। छात्र उत्तर देंगे 2। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना उद्देश्य कथन कहते हुए अपने लेसन प्लान को आगे बढ़ाएंगे।
फिर होगा अध्यापक कथन। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपर परत को परपट्टी कहते हैं। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिज से बनी है, इसलिए इसे Cl कहा जाता है। महासागर की परपट्टी सिलिका व मैग्नीशियम की बनी है, इसे सीमा कहते हैं। इसके नीचे की परत को क्रोड कहते हैं। यह सभी अध्यापक कथन कहने के बाद छात्रों को प्रोजेक्टर पर हम उसके आंतरिक भागों की संरचना दिखाएंगे तथा उन्हें चित्र के माध्यम से समझाएंगे। फिर हमारा होगा अगला विकासात्मक प्रश्न शैल एवं खनिज पर, जिसमें पहला प्रश्न होगा स्थल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। छात्र उत्तर देंगे परपट्टी। पृथ्वी की परपट्टी किससे बनी होती है। छात्र उत्तर देंगे शैलों से। शैल कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें छात्र उत्तर देंगे शैल 3 प्रकार के होते हैं। फिर होगा हमारा दूसरा प्रश्न शैल व खनिज के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन कहेंगे। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। पृथ्वी द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इससे बनने शैल को अग्निशैल कहते हैं। अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर अवसादी शैल बनाते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना है। इसमें हम शैलों एवं खनिजों के चित्रों को प्रोजेक्टर पर दिखाएंगे, जैसा कि यह चित्र लगा हुआ है, आप इसमें पास में देख सकते हैं। फिर होंगे हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न। इनको बनाने का मुख्य उद्देश्य छात्रों ने कक्ष में कितना सीखा है इसका मूल्यांकन करना होता है, जिसमें सामान्यतः 3 से 4 प्रश्न बनाए जाते हैं। इन प्रश्नों का निर्माण हमने जो आज कक्षा में पढ़ाया है उन्हीं को आधार बनाकर करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न होगा द्रवित मैग्मा से बने शैल हैं। दूसरा प्रश्न होगा शैल क्या है। तीसरा प्रश्न होगा पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कहते हैं। फिर गृह कार्य देकर हम अपने इस पाठ को समाप्त करेंगे। शैलों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसमें हमने 3 चित्रों का प्रयोग किया है, वो आप इसमें देख सकते हैं। इनको देखकर आप यह समझ जाएंगे कि हमें किस प्रकार से ICT बेस्ड लेसन बनाने हैं। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon.